हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम और आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पे। फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे कि लास्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और उसमें जो एक डिस्काउंट वाला था वो भी लास्ट वीडियो में आपको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपका जो चैप्टर होता है इसमें रीजनिंग का कैलेंडर, आपके यूपी टेट के अंदर जो मैथ्स में आपके दो चैप्टर आते हैं रीजनिंग के, एक तो क्लॉक घड़ी और एक कैलेंडर जो कैलेंडर होता है। ठीक है, इसके आपको ये दो क्वेश्चन, ये दो चैप्टर है आपके यूपी टेट के लिए, मैथ के लिए, प्राइमरी के लिए। इसके आपको दो चैप्टर के आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर। कैलेंडर का तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है और एक क्वेश्चन क्लॉक का भी आता है, और कभी कभी कैलेंडर के 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो क्लॉक और कैलेंडर के आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। देखो, कैलेंडर पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कैलेंडर चीज़ जो है, चैप्टर कैलेंडर के 2 पार्ट्स हैं। एक तो है सामान्य वर्ष, जिसे बोलते हैं जो सामान्य वर्ष होता है टोटल। ठीक है, एक सामान्य वर्ष होता है और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में क्या होता है, जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं, और लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। देखो, सामान्य वर्ष में दिन होते हैं 365 और 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में। और एक होता है लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। अगर हम 365 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स आएंगे, 52 सप्ताह आता है और एक दिन होता है। और लीप वर्ष में क्या होता है, 52 तो सप्ताह होंगे, मतलब वीक होंगे 52, और इसमें 2 दिन होंगे। इसमें एक दिन था, इसमें से एक्स्ट्रा 2 दिन। अब देखिए, नीचे नोट लिखेंगे, नोट करके आप पॉइंट से गिरेंगे कि पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता वह सामान्य वर्ष कहलाता है। जैसे 2011 है, हम 2011 को 4 से अगर विभाजित करेंगे तो 4 चौक 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ शेषफल बचेगा 3। ये तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो ये जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होगा वह कहलाएगा सामान्य वर्ष। 2011, 2017, 2019, 2021। ठीक है, अब वही चीज़ है कि पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि जो वर्ष 4 से विभाजित होता है वह कहलाता है लीप वर्ष। जैसे 2008, 2012, 2016। जैसे 2008 है, हम 2008 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 पंजे 20, 0, 4 दूनी 502, ये जगह इसका आंसर 502। ठीक है, अब ये पूरा विभाजित हो गया तो ये कहलाएगा लीप वर्ष। अब देखिए, ये चीज़ आपको 2 पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। अब पॉइंट नंबर 3 करेंगे। पॉइंट नंबर 3, देखिए कि जो शताब्दी 400 से विभाजित होती है। पॉइंट नंबर 3, जो शताब्दी 400 से विभाजित होती है वह लीप शताब्दी कहलाती है। वह लीप शताब्दी कहलाती है। जैसे कि 1800, एक सेकेंड, 1800, 2019, जैसे कि हो जाएगा 2000 और 2400, 1600, ये हो जाए आपकी लीप शताब्दी जो 400 से विभाजित होगी। अब देखो, जो शताब्दी 4 से विभाजित नहीं होगी वो कहलाती है सामान्य शताब्दी कहलाती है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट नंबर गिनेंगे। पॉइंट नंबर 4 कि सामान्य वर्ष का पहला दिन और लास्ट डे सेम होते हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर गिरेंगे 5, लीप वर्ष में साल का पहला दिन और लास्ट दिन एक ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि लीप वर्ष है 2008 है, अगर 2008 का पहला दिन मंडे है
1 जनवरी 2008 के दिन है मंडे, तो 31 जनवरी और 2008 के दिन होगा ट्यूसडे, क्योंकि एक ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे ये 2008 की जगह 2009 होता तो ये कहलाता सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष का पहला दिन अगर मंडे है तो लास्ट डे भी मंडे होता। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर टाइप 1 शुरू करते हैं इसके। टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, लिखेंगे कि जब डेट और मंथ समान हो, जब डेट एंड मंथ सेम हो। ठीक है, जब क्वेश्चन के अंदर डेट और मंथ सेम होगा तो उसके क्वेश्चन देखिए आप। देखो 12 मई 2018 को, 12 मई 2018 को था मंडे। आपको 12 मई 2027 में बताना है दिन कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अब। 11 अप्रैल 1717 के दिन था फ्राइडे। आपको 11 अप्रैल 1722 वाले दिन बताना है कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 23 जुलाई 1921, 23 जुलाई 1921 के दिन था वेडनेसडे। आपको 23 जुलाई 1940 में बताना है कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 15 अगस्त 2015 को था फ्राइडे। आपको 15 अगस्त 2027 में बताना है कौन सा दिन होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर 1 में आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब डेट और मंथ सेम हो। देखो जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं चारों क्वेश्चन में डेट और मंथ दोनों सेम है, फिर सिर्फ डिफरेंस क्या है मंथ ईयर में। देखो यहाँ 18 था, यहाँ 27 है। 12 मई यहाँ 11 अप्रैल 23 जुलाई और 15 अगस्त। देखो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का दिन क्या है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 12 मई 2018 को मंडे था, सोमवार था, तो 12 मई 2027 के दिन कौन सा दिन होगा, आपको ये चीज़ बतानी है। देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो जो ईयर का हम पहले डिफरेंस ले लेंगे कि ईयर में कितना डिफरेंस है। देखो ये 18 है, 18 27 में कितना डिफरेंस हो गया, 9 का। 18 और 2 20 और 7 27, 9 का डिफरेंस हो गया, 7 और 2 9। अब बताओ कि 18 के बाद 18 से लेके 27 में कितने लीप वर्ष होंगे। एक तो होगा 2020 लीप वर्ष होगा, 20 के बाद होगा 24 के बाद होगा 28 को नहीं लेंगे हम क्योंकि यहाँ दिखाना 27 तक, तो इसमें लीप वर्ष होंगे 2, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 11। इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 एकम 7 बचेगा 4 बचेगा शेष, 4 शेष बचा। अब 4 को हम मंडे में ऐड कर देंगे, 4 दिन को। अब मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, उस दिन बैठेगा फ्राइडे। शुक्रवार बैठेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। पहले हमने जो ईयर का डिफरेंस लेंगे उसमें हम देखेंगे कितने लीप वर्ष पड़ रहे हैं इन दोनों के बीच में। 2 पड़ रहे हैं, दोनों का सेम सम कर लेंगे। सम करने के बाद 7 से डिवाइड कर लेंगे,
जो बचेगा शेषफल उतने दिन हम जो दे रखा क्वेश्चन में उतने दिन उसमें ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 से देखिए 22 में कितना डिफरेंस है, 3 और 2 5 का डिफरेंस है। अब बताओ कि लीब वर्ष कौन सा होगा 17 के बाद, 17 बाद 1720 होगा। देखो 1720 को आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, 16 7 12 20 पूरा कट रहा है 430 बार। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अगर इस दिन फ्राइडे है तो देखो 5 तो डिफरेंस ये हो गया, और बीच का जो लीप वर्ष है वो बचेगा 1, क्योंकि 1720 होगा लीप वर्ष। 5 और 1 6 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है 6। तो या एक काम, अगर ऐसी कंडीशन आए कि ऊपर वाला चीज़ नीचे वाले से कम हो तो एक काम करेंगे, इसमें चाहे 6 जोड़ दो, क्योंकि जो पे बचा है ये चीज़ इसमें जोड़ दो, 6 जोड़ देंगे। या 6 ना जोड़कर ये 7 से कितना कम है, ये 7 से 1 कम है, 1 फ्राइडे से घटा दो, -1 कर दो। तो फ्राइडे से अगर शुक्रवार से हम एक दिन पहले आ जाएंगे तो ये बचेगा गुरुवार, थर्सडे के दिन हो जाएगा, ठीक है, गुरुवार बचेगा। अगर इसमें आप इसमें 6 दिन ऐड करोगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जब ये थर्सडे आएगा गुरुवार ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखो 21 और 40 में डिफरेंस कितना है, 19 का, ठीक है। अब बताइए लीप वर्ष कितने होंगे, एक होगा 24 होगा, 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा और 40 होगा। इसमें डिफरेंस हो गया 5 का, 5 तो इसमें होगा लीप वर्ष हो गए। ये को लीप वर्ष की संख्या निकाल ली, 19 और 5 होगा 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21 बचेगा शेषफल 3। वेडनेसडे में 3 को ऐड कर दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार के दिन अगर 3 को ऐड कर देंगे तो बचेगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, शनिवार, सैटरडे, ठीक है। आइए सैटरडे बचेगा, शनिवार बचेगा। लास्ट क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4। देखो इनका डिफरेंस कितना है, 15 और 27 का डिफरेंस है 12 का। अब बताइए लीप वर्ष कितने होंगे, एक 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 3 लीप वर्ष हो गए। 12 और 3 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल बचेगा 1। फ्राइडे में अगर आप 1 जोड़ोगे, शुक्रवार में अगर आप 1 जोड़ोगे तो आएगा शनिवार। ये इसका हो गया अंतर। आइए एक क्वेश्चन और देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। दस जनवरी 2004, 10 जनवरी 2004 के दिन था शनिवार, ठीक है। आपको बताना है 10 जनवरी 2016 के दिन कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 20 मार्च 2000 के दिन था शुक्रवार। आपको 20 मार्च 2008 के दिन बताना है कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें चेंज क्या है, देखो 4 और 16 का डिफरेंस कितना है, 12 का, ठीक है। अब देखेंगे लीप वर्ष कौन से हैं। लीप वर्ष एक तो 4 ही लीप वर्ष होगा, देखो जनवरी के दे रखा है तो 4, अब बाद में फरवरी लीप वर्ष वाला होगा तो 4, 8, 12। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें लीप वर्ष के कौन से होंगे। देखो एक तो 4 लीप वर्ष होगा 2004, एक होगा 2008, एक होगा 2012 और एक होगा 2016। हम इसमें लीप वर्ष लेंगे 3। देखो 2016 भी लीप वर्ष है पर हम उसको ऐड नहीं करेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि ये है कि हमें निकालना है जनवरी का दिन। जनवरी के बाद तो फरवरी आएगी ना। अगर यहाँ होता मार्च तो हम 2016 को ऐड कर लेते, पर इसमें पूछा है जनवरी के लिए तो इसलिए हम 2016 को नहीं लेंगे, केवल 3 लीप वर्ष लेंगे, 4, 8 और 12। ये समझ में आ गया आपको कि हमने 2016 का लीप वर्ष क्यों ऐड नहीं करा, क्योंकि हमने उसमें जनवरी का पूछा है। और जो लीप वर्ष में जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो फरवरी में होता है, फरवरी 29 की होती है। 12 और 3 15 बटे 7
शेषफल बचेगा 1, शनिवार और 1 प्लस 1, ये हो जाएगा रविवार, संडे हो जाएगा। आइए 20 मार्च 2008 देखिए, अब देखो इसमें ही ये बिल्कुल सेम था, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस कितना है 8, ठीक है। और लीव वर्ष कितने होंगे इसके अंदर, लीव वर्ष होंगे इसमें 3, देखो क्योंकि 2000 आपके अकॉर्डिंग इसमें लीव वर्ष होंगे 3, पर इसमें लीव वर्ष होंगे 2, क्योंकि हम मार्च से शुरू कर रहे हैं 2000 से, उससे पहले लीव वर्ष निकल चुका, क्योंकि फरवरी का महीना उससे पहले था, वो दिन तो खत्म हो गया। अगर यहाँ 20 फरवरी होता तो लीव वर्ष 2000 पे लेते हम, तो यहाँ लीव वर्ष लेंगे 2004 और 2008, तो 2 10/7, शेषफल बचेगा 3, इसे 3 ऐड कर देंगे, शनिवार रविवार, ये बचेगा सोमवार, सोमवार। चलो आइए, आपका इसी के साथ आपका कैलेंडर का टाइप नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब टाइप नंबर 2 को करते हैं स्टार्ट। टाइप 2, टाइप 2 में देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब मंथ समान हो, जब मंथ समान हो, इसमें मंथ समान होंगे, डेट और ईयर चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4, 21 मार्च 2007, मैंने 3 लिख दिया कि मार्च का 3rd महीना होता है, इसमें 3 लिख दिया। मार्च को कौन सा दिन है, इस दिन है रविवार, संडे है। आपको बताना है कि 27 मार्च 2019 के दिन कौन सा दिन होगा। चलो अब लिखिए 1 मार्च, चलो मार्च ही लिख देता हूँ, मार्च 2004 के दिन था मंडे, सोमवार। अब देखिए ये क्या है, 10 मार्च 2008 को बताना है कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 15 अगस्त 2004 को, 15 अगस्त 2004 को था मंगलवार। आपको बताना है 5 अगस्त 2020 को, 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 12 जून 2000 को था आपका शुक्रवार, फ्राइडे था। आपको बताना है 2 जून 2006 को। ये मैंने आपको आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे। अब देखियो, अब आप देखिए कि इसमें टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जब मंथ समान हो, बस मंथ का महीना सेम होगा। 4 क्वेश्चन में देखिए आप, मार्च, अगस्त और जून, बाकी डेट भी चेंज होगी और ईयर भी चेंज होगा। अब देखो अब इन क्वेश्चन का आप ट्रिक समझिएगा। देखो पहले हम इनमें डिफरेंस बताएंगे, इसमें कितना डिफरेंस है। 7 और 19 में कितना डिफरेंस है, 3 और 9 12 का डिफरेंस हो गया। देखिए आप, इसमें 12 का डिफरेंस हो गया। अब 12 में देखेंगे कि लीव वर्ष कितने हैं, लीव वर्ष जोड़ेंगे इसके अंदर। 7 के बाद होगा एक तो 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा, फिर 16 होगा, 3 तो होगा इसमें होगा लीव वर्ष। इतना आपको समझ में आ गया। आपने ये चीज़ सॉल्व कर ली कि 12 तो इसमें ईयर में डिफरेंस हो गया और 3 होगा इसमें लीव वर्ष, जो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है पर ईयर से। अब देखो कि इसमें कितना डिफरेंस है, नीचे वाले से ऊपर वाले में कितना डिफरेंस है। नीचे 27 तारीख है, ऊपर 21 तारीख है, ठीक है। 21 से 27 में कितना डिफरेंस है, 6 का। अब 6 को भी इसमें ऐड कर दो,
ठीक है, 21 से 27 में 6 का डिफरेंस है। आप 21 तारीख से 27 तारीख में भर रहे हो, आगे को जा रहे हो, मतलब 21 में आपको 21 में आपको पता है और आपको 27 में बताना है। 21 से 27 में आगे 6 दिन आगे हैं, तो 6 और 12 18 और 3 21/7, 7 से पूरा कट जाएगा 0। तो 0 का मतलब ये है, अगर आप रविवार में 0 ऐड करेंगे तो रविवार ही होगा, रविवार, संडे ही होगा उस दिन भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 से 8 में डिफरेंस कितना है बताइए? डिफरेंस है इसमें 4 का, और लीवर्स कितने होंगे इसमें? 1, क्योंकि हम इस वाले लीवर्स को नहीं गिनेंगे, 4 को और केवल 8 को गिनेंगे 1। अब इसमें बताइए डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हो गया इसमें 9 का, 1 से 10 में 9 का डिफरेंस हो गया, इसको भी ऐड कर देंगे। 9 और 4 13 और 1 14, 14/7, 14 से 7 काटेंगे 0 बचेगा, इसमें 0 ऐड कर देंगे, बचेगा सोमवार और 0 सोमवार, उस दिन भी सोमवार होगा, उस दिन भी मंडे होगा। एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 15 अगस्त 2004 को मंगलवार था। अब देखो 4 से बीच में कितना डिफरेंस है? 16 का। लीवर्स कितने हो गए बताइए? लीवर्स कितने हो गए इसके अंदर? 4 से 15 अगस्त, लीवर्स हो गए इसमें 4 को ऐड नहीं करेंगे हम, 8 12 16 और 20, 4 तो इसमें को लीवर्स। इसमें डिफरेंस कितना है बताइए? अब देखो इसमें तो ये आगे को बढ़ रहा था, लेकिन इसमें ये पीछे को जा रहा है। देखो 15 में हमने पूछा है और अब हमें बताना है 5, इनका डिफरेंस कितना है? 10। हमें 10 को इसमें से करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रहा है मंथ में पूछने के लिए। अब 10 और 4, 16 और 4 20 और माइनस 10 बचेगा 10/7, 7 से बचेगा 3 शेषफल, 3 जोड़ देंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। चलो आइए, इसका शुक्रवार आ गया। एक सेकंड, हाँ ठीक है, शुक्रवार आ गया। अब देखिए, अब ये 2000 है, इनमें डिफरेंस कितना है? 6 का। और लीवर्स कौन सा होगा? 2000 के बाद एक 4 होगा, लीवर्स तो इसमें 1 ही होगा, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितना है? 12 से इसमें है 10 का डिफरेंस, पर ये जाएगा माइनस में, क्योंकि 12 से हम 2 पे जा रहे हैं। अगर 12 से जाते हैं हम 22 पे तो प्लस कर देते 10, पर यहाँ 2 पे जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा माइनस। तो 6 और 1 7, 7 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? -3। -3 का मतलब क्या है? -3 में अगर कोई वैल्यू माइनस में आती है, मैं -3 -2, उसमें आप 7 को ऐड कर दो एक वीक को, तो बचेगा +4। इसमें +4 ऐड कर दो। शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, चलिए ये समझ में आ गया आपको? टाइप नंबर आपका सेकंड में कंप्लीट होता है। आइए टाइप नंबर 3 को शुरू करते हैं। टाइप नंबर 3, जब ईयर समान हो, जब ईयर सेम हो। देखो इसका क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 2, देखो 1 जनवरी 2010 को है सोमवार, मंडे है। आपको बताना है 24 अगस्त 2010 में कौन सा दिन होगा। देखो इसमें ईयर सेम है, बाकी पहला मंथ और डेट दोनों चेंज है। 15 मार्च 2017 को है रविवार, संडे है। आपको 18 अक्टूबर को बताना है 2017 को कौन सा दिन होगा। आइए आज की डेट ले लेते हैं। आज डेट कौन सी है? 4 अप्रैल। 4
अप्रैल 2023 के दिन आज कौन सा डे है? आज है मंगलवार है, ट्यूसडे आज। अब आपको बताना है कि 24 सितंबर 24 सितंबर 2023 में कौन सा दिन होगा। चलो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें इनमें से आप डिफरेंस नहीं बता सकते, आपको इन दोनों में डिफरेंस लेके इसका ट्रिक करने का अलग है। अब आप ये बताओ, जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन करने से पहले ना आप एक चीज समझ लो, आपको याद कर लो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 मंथ्स के नेम हो गए। आप देखिए कि इन 12 के 12 महीनों में शेष दिन कितने हैं। देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। यदि 31 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे कितना शेष बचेगा? 3। आपको देखना पड़ेगा कि कितने दिन शेष हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए। अगर लीप वर्ष है तो फरवरी में दिन बचेगा एक्स्ट्रा 1, क्योंकि 29 दिन होते हैं। अगर 28 को आप 1 से डिवाइड कर दोगे तो 1 शेषफल बचेगा। और यदि लीप वर्ष साधारण सामान्य वर्ष है तो बचेगा 0, क्योंकि 28 का महीना होता है फरवरी के अंदर, वैसे नॉर्मल ईयर में, सामान्य ईयर में तो 0 बचेगा। मार्च का मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, 31 होते हैं। 31 में कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे? 3 + 3 लिख दिए आप, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? या 3 कैसे आया? यहाँ बचेगा 1 या 0। अप्रैल में 2, 30 दिन होते हैं। अगर 30 को आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा 2 शेषफल। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये हो गया शेष दिन, ठीक है। ये समझ में आ गया शेष दिन कैसे निकाले हमने। अब आइए इस वाले क्वेश्चन के ऊपर देखो। जनवरी में 31 दिन होते हैं। एक तो इसमें ले लिया, एक का तो मैं बताया कि सोमवार है। एक निकालने के बाद जनवरी में कितने दिन बचे? 30 दिन बचे। यदि हम 30 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल बचेगा 2, तो जनवरी का शेषफल बचेगा 2। चलो अब फरवरी में आइए। ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष तो नहीं है 2010। फरवरी में कितने दिन बचेंगे एक्स्ट्रा? 0। देखो 0 होंगे अगर साधारण वर्ष होगा तो। मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में होते हैं, शेषफल होता है मार्च का 3 + 3। अप्रैल में होते हैं 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब देखो अगस्त, हमें बताना है अगस्त का। अगस्त में दिन कितने हैं? 24। हमें 24 अगस्त में बताना है। 24 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 या 21, बचेगा शेषफल 3 + 3 और बटे कर देंगे 7। इन सबका बटे कर देंगे 7। अब 7 से डिवाइड कर दो इसे, 3 और 2 5 और 2 7, ये कट गया। 3 और 3 6 और 1 7, 1 और 1 3, यहाँ शेषफल बचेगा 4 शेषफल बच गया। अब सोमवार में प्लस कर दो 4। सोमवार में 4 को ऐड करोगे तो बचेगा शुक्रवार। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, फ्राइडे बचेगा शुक्रवार। ये इसका हो गया आंसर। चलो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये याद करना पड़ेगा कि कितने शेष दिन होते हैं। चलो आइए, ये मैं मिटा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए आप। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 15 मार्च 2017 और 18 अक्टूबर 2017। 15 मार्च तो यहाँ पर आ गया। मार्च में कितने डेज होते हैं? कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 15 यहाँ पे आ गए, कितने बचे? 16। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितने बचेगा? 2। तो 2 तो यहाँ बचा 2, ठीक है। अप्रैल में कितने दिन हो गए? 2 एक्स्ट्रा बचेंगे, 2 शेषफल दिन 2। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में है 18। 18 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, 4 बचेगा शेष और 4 शेषफल यहाँ पे आ गया। इसको सबको 7 से डिवाइड कर दो। अब देखो 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, ये कट गया। अब बचेगा 3 और 4 7, ये कट गया, पूरा कट गया। ये पूरा वैल्यू 7 से कट गई, प्लस 0। तो रविवार 0 बचेगा, ये हो जाएगा रविवार।
देखो 18 अक्टूबर 2017 को भी रविवार होगा, अगर 15 मार्च 2017 का भी रविवार है। आइए, ये क्वेश्चन आज की डेट का है। आज 4 अप्रैल है, आप सब जानते होंगे 4 अप्रैल। 5 अप्रैल है आज, 4 तो कल थी, ठीक है। 4 अप्रैल बुधवार, ठीक है। देखिए मुझे कल की वीडियो डेट का ध्यान था। आज 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल का दिन क्या है? बुधवार। अब बताइए 24 अप्रैल के दिन क्या दिन होगा? अब देखिए 5 अप्रैल में दिन कितने होते हैं? 30। 5 चले गए, बचे 25। 25 को अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा शेषफल 4। मई में बचेंगे 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में बचेंगे 24। 24 को 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, 3/7। 3 और 3 6, 3 और 2 5, 1 सेकेंड, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, 12 13, ये पूरा कट गया, बचेगा शेषफल 4। बुधवार में 4 को ऐड कर दो, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। देखिए 24 सितंबर का दिन रविवार होगा। एक चीज मैं और चेक कर लेता हूँ। देखिए आप चेक कर सकते हो कैलेंडर में अपने यहाँ कि 24 सितंबर का दिन संडे ही आ रहा है, ठीक है। चलो आइए, आपका ये टाइप कंप्लीट होता है, टाइप नंबर 3। इसी के साथ बस आपको इसमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि शेषफल दिन कितने हैं, शेष दिन कितने हैं। बस वो अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। चलो आइए फ्रेंड्स, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, लिखिएगा आप। 12 अप्रैल 2012 के दिन था संडे। आपको 31 दिसंबर 2012 में निकालना कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। 29 फरवरी 2012 के दिन था मंगलवार, ट्यूसडे था। आपको बताना है कि 21 नवंबर 2012 को। ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं प्रैक्टिस के लिए। आप 2 क्वेश्चन करके देखना, बहुत आराम से इजी से हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ये कैलेंडर के 3 टाइप समझ में आ चुके होंगे। इसमें 3 टाइप के बाद आपके 3 टाइप और बचे हैं, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और आप चैनल के साथ जुड़ने के लिए अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना, और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, और आपकी धीरे धीरे जो आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उसकी आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।